अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 को मुकम्मल सॉल्व करूँगा। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपके सामने आएंगे। फिर हर क्वेश्चन की टाइम ड्यूरेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूँगा। वीडियो लंबी होने की सूरत में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहाँ पे हर क्वेश्चन की टाइम ड्यूरेशन में मेंशन कर देता होता हूँ, साथ साथ जब जैसे मुझे वक्त मिलता है तो आपने क्वेश्चन को क्लिक करना है, वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स तक इंशाल्लाह सवालात कवर होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 तो इनको देख लेते हैं। अच्छा, इन सवालात को करने से पहले आप थोड़ा सा मैं आपको रूट्स के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको तो ऑलरेडी पता है। रूट्स से फिर एक फार्मूला बनता है, एक इक्वेशन बनती है ख़ास तरह की, उसको फार्मूला ही आप कह लें। उससे ये सारी एक्सरसाइज हल होगी। ठीक है, उसी के गिर्द ये एक्सरसाइज घूम रही है। तो कुछ बातें इस एक्सरसाइज के सवालात करने से पहले करके फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हर सवाल हर स्टेप को इंशाल्लाह मैं करूँगा। हाँ जी, आपके पास हेडिंग आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। यानी अगर हमें रूट्स गिवन हो, हम उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, आपको पता भी होगा लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आम लफ्ज़ों में आपने ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनॉमियल, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन को देखना है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, इन्वॉल्व वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर ये है x² + 9x + 3 = 0। ये रैंडम मैंने इक्वेशन बनाई है। इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी क्या है, 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिसाल के तौर पर वेरिएबल और भी कुछ हो सकता है, z हो सकता है। मिसाल के तौर पर z³ + 9z + 6 = 0। हाईएस्ट पावर चेक करें, इसकी क्या है, 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह एक और इक्वेशन मैं बनाता हूँ, 7y² + 3x + 2 = 0। अब सॉरी y यार, एक ही वेरिएबल एक जैसा रखना है आपने। अब देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल y इन्वॉल्व है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई? जब भी आपको इक्वेशन, तो आपको पता है इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व होता है, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कुछ ना कुछ होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं कि इक्वलिटी के राइट साइड पे 0 होता है, लेफ़्ट साइड पे जो बी फॉर्म होती है उसमें आप हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। अगर वो 2 हो तो आप समझ जाते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज़ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। समझ आ रही है? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पहचान अब तक अच्छी खासी हो चुकी होगी। बस मोटी सी बात है, अपने हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 2 2 2 2 2, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ़ौरन पकड़ लेंगे। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ये होते हैं कि जब हम, जैसे ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें जो y अननोन है, y अननोन है ना, इसको जब हम हल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जितनी भी टेक्निक्स आपको आती हैं, फैक्टराइजेशन की, फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाते हैं, जो भी आपको प्रोसीजर आता हो, वो करने के बाद जो y एक आंसर देता है ना, y का कोई आंसर आता है, वो जो आंसर होता है ना वो रूट्स होते हैं। और आपको पता है हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की वजह से इसके y के आंसर्स भी दो आते हैं। यानी 2 तरह की वैल्यूज़ y की आती हैं, इसलिए 2 रूट्स होते हैं अमूमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। होते ही 2 हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ये तो मैंने ज़ुबानी कलाम में बातें कर ली। अब मैं बाकायदा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, उसको हल करता हूँ, उसके रूट्स बनाता हूँ, फिर उन रूट्स से मैं एक फार्मूला जनरेट करूँगा जो हमारी मदद किया करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, जब हमें रूट्स गिवन होंगे। रूट से मुराद क्या है, आंसर। एक्स या वाई या जी, जो भी वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, उसको जब हल करेंगे, आंसर जो आएगा ना वो रूट्स कहलाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ दोबारा भी। अगर आपको अब तक समझ नहीं आई तो अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जी, x² - 5x + 6 = 0। सबसे पहले कि देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैंने ख़ुद से एग्जांपल ली है। ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली मैंने। अच्छा, अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें x अननोन है, x को फाइंड करना है, तो मैं बाय फैक्टराइजेशन इसको हल करूँगा। कैसे? पहले और आखिरी को लिखा रहने दूँगा, =0। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी सेंटर में आपने -5x को ऐसे ब्रेक करना है कि उसके अंदर 2 तरह की खसूसियात पाई जाती हों। कैसे? यानी पहले और आखिरी कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करें। कोफिशेंट्स क्या होते हैं? जो
वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर होता है। इस एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीपल यहाँ पे जो अकेला नंबर पड़ा होगा उसको मल्टीप्लाई करवाएं। 1 6 जार 6, 1 6 जार 6 और फिर ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो क्या आता है, ये जहाँ पे जो भी होगा 1 2 3 जो भी होगा वो भी मल्टीप्लाई करवाना है। 1 6 जार 6 और 6 एक्स स्क्वायर के साथ ये, यानी दरमियान में आपने दो टर्म्स ऐसी लिखनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो -5x है, मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट। ये वाली फैक्टराइजेशन बहुत यूज़ होती है, आपको प्रैक्टिस होगी। तो -5x को अगर मैं ब्रेक कर लूँ -3x -2x के साथ, इन दो के अंदर वो तमाम खुसूसियात दोनों पाई जाती हैं। -3x -2x साइन एक जैसे हैं, मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा -5x, और -3x मल्टीपल -2x देखें माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 और x से मल्टीप्लाई हुआ 6x के। दोनों प्रॉपर्टीज़ इन दो टर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन वाला काम हो गया। अब इन दो और इन दो में जोड़ें हैं, इनमें कॉमन ले लें। इसमें कॉमन x है, अंदर क्या बचेगा x -3। इसमें भी ऐसा ही कॉमन आएगा कि अंदर x -3 बचेगा, तो उसके लिए -2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x -3, क्योंकि -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं वापस यही आता है। समझ आ रही है, -2x माइनस प्लस 3 2 जार 6 वापस वही आता है। ठीक है, अब आप गौर करें तो x -3 दोनों तरफ कॉमन है, एक दफ़ा लिखते हैं x -3, बाकी क्या बचा है x -2 इक्वल टू 0। ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर है, मतलब x -3 भी 0 के बराबर है और x -2 भी 0 के बराबर है। 3 -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3 और x इक्वल टू -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2। समझ आ गई। ये x देखें, इसमें x इन्वॉल्व था जो उसके आंसर आए हैं 2, क्योंकि पावर क्या है 2 है, इस वजह से आंसर 2 आ रहे हैं। ये भी x है, ये भी x है, लेकिन x की एक वैल्यू 3 है, एक x की वैल्यू 2 है, दो आंसर आ गए। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, जो आंसर निकलता है वेरिएबल का वो होते हैं रूट्स, इन्हें रूट्स कहते हैं। समझ आ रही है, ये रूट्स हैं। ठीक है, और अगर आपको मैं खाली 3 और 2 मैं कहता है कि कोई भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व था, लेट्स सपोज x था, x की वैल्यू एक 3 एक 2, अगर मैं आपको जस्ट 3 और 2 दूं और आपको मैं कहूं कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो, पीछे से क्या चल रही आ रही थी क्या है, तो उसके लिए आपको फार्मूला एक बनता है। इस एक्सरसाइज में उसी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यानी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन, एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास जस्ट x की वैल्यूज़ हों तो हम उसमें डालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। कितनी अच्छी बात है ये। तो उसकी तरफ अब हम जाते हैं। आपको पता है कि ये जो रूट्स होते हैं इनका नाम होता है, चूँकि दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, इसलिए इसको इससे अलग करने के लिए हम इसको नाम देंगे अल्फ़ा का, इसको नाम देंगे बीटा का। अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट आपको है। ठीक है, तो मैं यहीं से इसी सवाल को पकड़ के आगे ले जाता हूँ, यानी इसी से मदद लेके आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट, इस वाले एक्स को मैं कह देता हूँ क्या जी, ये क्या है अल्फ़ा, और इस वाले एक्स को मैं कह देता हूँ ये क्या है जी बीटा। आपको राइट साइड पे ये एक्स है, ये एक्स एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इसलिए उस डिफरेंस को ज़ाहिर करने के लिए मैंने अलग अलग सिंबल ले लिए, एक्स अल्फ़ा के बराबर, ये वाला एक्स बीटा के बराबर। समझ आ रही है, ओके। अच्छा, ये प्लस अल्फ़ा, ये प्लस बीटा, ये इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ज़ाहिर है अल्फ़ा इधर आ गया तो यहाँ 0, कुछ भी ना बचा तो 0, x प्लस बीटा यहाँ ओके माइनस बीटा उधर क्या बचा 0। समझ गए, x माइनस अल्फ़ा भी 0 के बराबर है और x माइनस बीटा भी 0 के बराबर है। तो ये दोनों 0 के बराबर है, तो मैं इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर है किसके, 0 के। समझ आ गई, यानी ये इसका रिवर्स स्टेप है। देखें x अगर 3 के बराबर है और x 2 के बराबर है तो 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, ये उल्टा जाए अगर, तो फिर इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 x माइनस 2। ये वाले जो स्टेप हम नीचे की तरफ आए, अगर आप रिवर्स चाहें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x को अंदर इधर मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फ़ा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो करवाएं, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, पहले x को इन दोनों से, x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बीटा। ठीक हो गया। फिर माइनस अल्फ़ा और माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा और x, माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा। समझ आ गई, इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इन दो में आप स्मेल करें तो आपको कॉमन नज़र आएगा, वो क्या है जी, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है और साइन भी कॉमन है। माइनस कॉमन ले लें और एक्स कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, ज़ाहिर माइनस बाहर आ गया, अंदर प्लस बचा, तो मतलब प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा अंदर बचे, वापस मल्टीप्लाई करवाएं वापस यही आता है, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसा इक्वल टू ज़ीरो। इस एक्स को थोड़ा सा, यानी चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर के बाद एक्स होता है ना, हम इसको एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे आगे पीछे, जैसे 4+3 है तो उसको आप लिख सकते हैं 3+4, बात एक ही है। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अंदर तरतीब बदल देता हूँ, एक्स को उधर ले जाता हूँ और आप करके एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँ, बात एक ही है। और ये वाला एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, बात एक ही है, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका वो फार्मूला बन गया जो आपको मदद दिया करेगा कि जस्ट आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी जो कि अल्फ़ा बीटा है, ये होंगी, आप इसको इसमें डालेंगे तो आपके पास वो वाली ख़ास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और अल्फ़ा बीटा जो मल्टीप्लाई हो रहते हैं हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका सिंबल क्या होता है, उस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, एस से ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एक्स एस, और अल्फ़ा बीटा को कैपिटल पी से ज़ाहिर करते हैं इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है ना, ये बड़ी काम का रिलेशन है, ये बार बार मैं यूज़ करूँगा इस एक्सरसाइज में, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, समझ आ रही है। एस एक्स से मुराद क्या है, एस से मुराद है सम ऑफ रूट्स, पी से मुराद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी जो आपको रूट्स गिवन होंगे उनका आपने एक दफ़ा सम लेना और एक दफ़ा प्रोडक्ट लेना है, फिर इस फार्मूले के अंदर डालना है, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फ़ौरन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल जाएगा। अच्छा, इसका सबूत मैं आपको कैसे करके देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 और 2 लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 3 और 2 लेता हूँ, इसको इस फार्मूले में यूज़ करता हूँ और देखना ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म देता हूँ, मैं कहता हूँ क्वेश्चन है जी 3 2 आर रूट्स, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट मुझे एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल था जो कि लेट्स सपोज एक्स था, वो एक x3 है और एक x2 है। मुझे कहता है आप, यानी मैं आपको सवाल बना के दे रहा हूँ जो कि ये है 3 और 2, मुझे इन रूट्स की मदद से आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दें। तो अब आपको पता होगा कैसे बनाएंगे, आप सॉल्यूशन में जाके लेट करें, इसको आप कह दें 3 और 2, इस 3 को कह दें अल्फ़ा, इस 2 को कह दें क्या, बीटा, समझ आ गई। और एंड आप जानते हैं क्या, एस सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और पी किसके बराबर होता है, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। वैल्यूज़ डाल दें, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डाल दें। अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है 2, अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, एस भी आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है 3 2 6, ठीक हो गया। और हमारे पास चाबी कौन सी है, वो चाबी आपको पता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू डालें, पी की जगह उसकी वैल्यू डालें, एस क्या है 5, पी क्या है 6, समझ आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। यानी वो जो रूट्स थे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, वो असल में किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जनरेट हुए थे, इससे। ये देखें, ये आपका आंसर है। देखिए, ये आपको इस फार्मूले ने, इस इक्वेशन ने आपको बताया कि जब आपके पास रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज़ गिवन हो तो आप इस मुझ में डालना, मैं आपको फाइनल जो इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बता दूंगा जो भी मुज़क्कर मुअन्नस। तो अब आप देखें, यहाँ पे हमने एक्स जो निकाले थे इसको वापस इस तरफ ले जाने के लिए किस फार्मूले ने मदद की, इसने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये आपके जहन को मैंने ताज़ा करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ी सी बातें की हैं, 10-12 मिनट हो गए हैं। अब बाकायदा से एक्सरसाइज शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। ये मैंने ऐसे समझाया आपको, ये रहा। और फिर मैंने इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ गया, ये इन्हीं 3 2 को लिया और अल्फ़ा बीटा का। अभी सवाल पे से गुजरेंगे आपको समझ आ जाएगी। चलें अब एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसमें क्या है, आपको रूट्स गिवन होंगे, ठीक है। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। आपको रूट्स यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हल किया, उसकी जो आंसर आए थे ना वो आपको दे रहा है, आंसर दे रहा है, आपने क्वेश्चन बनाना है।
रिवर्स करना है, ठीक है। यानी आपको आंसर पता है, रूट्स क्या हैं, आंसर है ना, एक्स की वैल्यूज़ हैं, वाई की, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस इक्वेशन में, तो वो वैल्यूज़ हैं, इनसे आपने सवाल बनाना यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। मैं अभी बात करके आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही जैसा मेथड रखूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस आसान रहे आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, 1 5 जो भी आपके पास नंबर होगा आपने लेट कर देना है उसको, पहले वाले को अल्फ़ा कह दें, दूसरे वाले को बीटा कह दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि एस किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स आपने निकाल लेना है, और साथ में पैरेलल में पी किसके यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। तो एस इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू डालें, बीटा की वैल्यू डालें, समझ रहे हैं। अल्फ़ा क्या है जी 1, बीटा क्या है जी 5, 1 5, 1 प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीपल 5। तो एस क्या आ गया आपके पास 6, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 6, और पी क्या आ गया आपके पास 5। कितना आसान है। यहाँ पे आगे आ जाएं, पेज 2 पे साथ में आगे। अब आप क्या करेंगे, आपको फिर आपने एज करके, आपको फार्मूला पता है ना जिसमें एस और पी यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वो क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। देखें एक्स चूँकि हम बार बार यूज़ कर रहे थे इसलिए एक्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी भी हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल को, ज़रूरी नहीं एक्स ही लाएँ, क्योंकि एक्स बार बार यूज़ हो रहा है, प्रैक्टिस में आता रहता है, इसलिए मैं इसको एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जी रखें, टी रखें, बी रखें, मेरी तरफ से, लेकिन रखें ज़रूर। तो एक्स चूँकि बार बार इन्वॉल्व हो रहा है वो रख रहा हूँ। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू और पी की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू क्या है जी 6, पी की वैल्यू क्या है 5, ब्रैकेट उड़ा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है जी आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, जिसको जब हल करेंगे वापस क्या आएगा, एक एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक एक्स की वैल्यू 5 आएगी, समझ रहे हैं। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट है। कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स ऐसे ही आसान है, सेम ही स्टेप्स मैं करूँगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अब करेंगे। हमारे पास दो रूट्स गिवन है, यानी एक्स की दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपने अच्छे से किया है, उसी तरह मैं दूसरा भी करूँगा। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, इसको और इसको नाम दे दें। क्या मैंने आपको पहले बताया कि एक्स के जो दो आंसर होते हैं उनको हम पहले को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा। तो हम जानबूझ के कैसे करेंगे, लेट अल्फ़ा कर देंगे 4 को, बीटा कर देंगे किसको 3 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। आपको पता है सम ऑफ रूट्स के लिए सिंबल यूज़ होती है एस, और किसके बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए पी सिंबल यूज़ होती है और वो बराबर होता है अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। वैल्यूज़ आपको पता है, उठा के डाल दें, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। अल्फ़ा क्या है जी 4, बीटा क्या है जी 3 आयोटा, यहाँ पे अल्फ़ा 4 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा 4 प्लस 3 आयोटा, आयोटा की वजह से ये 4 जमा 3 7 नहीं होंगे, जस्ट मिल जाएंगे, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ये आपके पास काम की है डब्बे में पैक। 4 और 3 अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आसानी होती है, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 4 3 12 आयोटा। सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। ऐसे ये क्यों निकालें, क्योंकि आगे जो फार्मूला है जिसकी मदद से, जिसके अंदर हम जब अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स की वैल्यूज़ को डालते हैं तो वो हमें जनरेट करके दे देता है क्या इक्वेशन को। वो इक्वेशन कौन सी है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस से मुराद क्या है, ये सम ऑफ रूट्स, पी से मुराद क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उठा के डाल दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू और पी की जगह यानी जो कि क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट उसकी वैल्यू इक्वल टू 0। एस क्या है आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा, थोड़ी जगह बनाएं यार, 4 प्लस 3 आयोटा। अच्छा पी क्या है आपके पास 12 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को हटाएं, इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, इसको हटाएंगे तो ये अंदर 4 और 3 दोनों के साइन को बदल देगा और फ़ायदा भी कोई नहीं है इसको बाहर निकालने का, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 अयोटा एक्स प्लस 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 ही हो जाएगा, +12 अयोटा को बाहर निकाल दें इक्वल टू 0। यानी इस वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, दो, एक आएगा 4 और एक आएगा 3 अयोटा। यानी इन सवालात के अंदर आपको एक तरह से आंसर दिया होता है, आपने क्वेश्चन बनाना होता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने में हमें मदद करती है ये वाली इक्वेशन, जिसको हमने डिराइव भी किया है इस वीडियो के शुरू में। ठीक है, कितना आसान था। जस्ट हमने पहले जो रूट्स गिवन थे, जो नंबर्स दो गिवन थे, उनको हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किया, फिर दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस और मल्टीप्लाई किया, इनका नाम है सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब फाइंड हो गए उनको डब्बे में पैक किया। फिर हमने उसमें शुरू मारूफ इक्वेशन को बुलाया जिसके अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डाला जाए तो वो एक इक्वेशन बना देता है जो कि हमें रिक्वायर थी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आ गई। ये आपके पास सारा सवाल भी आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 2.5। इसको देख लेते हैं। हमारे पास अब क्या क्या गिवन है, 8 और 3, यानी ये x की एक वैल्यू 8 है, x की एक वैल्यू 3 है। तो चूँकि दोनों x हैं इसलिए हम उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लेट करेंगे। ये क्या है जी, अल्फ़ा इक्वल टू 8 और ये क्या है जी, बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये आंसर्स हैं, जिसके ये रूट्स हैं। समझ रहे हैं। तो उसके लिए सफ़र शुरू करेंगे। अल्फ़ा कह देंगे पहले को, दूसरे को कह देंगे बीटा। स्टेप सेम है। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। एस से मुराद सम ऑफ रूट्स है, ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। और पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ये बराबर होता है अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। एस सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, पी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। अल्फ़ा क्या है जी 8 और बीटा क्या है 3, अल्फ़ा 8 बीटा क्या है जी 3। समझ गए। 8 + 3 क्या हो जाएगा 9 11, और पी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 8 3 24। समझ आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गए। अब आपने वो वाला मशहूर मारूफ फार्मूला लगाना है। आपको पता है कि जब रूट्स की वैल्यूज़ गिवन हो उससे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके लिए हेल्पिंग फार्मूला कौन सा है, ये वाला, x² - sx + p = 0। एस क्या है, ये जो हमने निकाला है सम ऑफ रूट्स, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि हमने निकाल लिया 24। उठा के वैल्यूज़ डालें, जस्ट x² - एस की जगह उसकी वैल्यू, पी की जगह उसकी वैल्यू और आंसर। एस क्या है जी आपके पास 11 और पी क्या है 24। ब्रैकेट से उड़ा दें, क्या आ जाएगा x² - 11x + 24 = 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना आसान है। ये पूरा सवाल भी आपके सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। हाँ जी, 4th पार्ट है, ये भी बहुत आसान है। सॉल्यूशन में जाके आपने जस्ट क्या करना है, लेट करना है। पहले वाले को आप कह दें अल्फ़ा है ये, दूसरे को आप कह दें ये क्या है जी बीटा। समझ आ गई। और अब आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का सिंबल क्या है, एस बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा क्या है जी वो डाल दें, बीटा क्या है वो डाल दें। अल्फ़ा है 9, बीटा है जी 6 अयोटा। और ये चूँकि प्लस के अंदर डायरेक्टली नंबर ऐड नहीं हो सकते अगर नेचर अलग हो। ये अयोटा है, ये अयोटा के बगैर है, तो 9 और 6 आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, 9 + 6 अयोटा। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। साथ में हमने पैरेलल में प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना था, वो मैंने नहीं लिखा, अब लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुराद क्या है, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। ये कामा यानी सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कामा यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कोई फंक्शन नहीं है। अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, अल्फ़ा क्या है जी 9, बीटा क्या है जी 6 अयोटा। तो क्या आ जाएगा 9 6 54 अयोटा। मल्टीप्लाई में नंबर किसी दूसरी नेचर के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई इस चीज़ की इजाज़त देता है, प्लस नहीं देता, प्लस माइनस। तो यूँ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गए और सम ऑफ रूट्स भी आ गए। ये दोनों रिलेशन यूज़ होंगे आगे मेन फार्मूला के अंदर। मेन फार्मूला कौन सा है, जिसमें रूट्स गिवन हो। रूट से मुराद क्या है, असल में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने जब हल किया तो उसके दो आंसर्स आए, 9 और 6 अयोटा। लेट्स सपोज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल के साथ थी, तो x की एक वैल्यू 9 आई, x की एक वैल्यू 6 अयोटा आई। तो दोनों चूँकि x थे उनको डिस्टिंग्विश यानी मुमताज़ करने के लिए, अलग दिखाने के लिए मैंने एक x को कहा अल्फ़ा, एक को कहा बीटा। फिर इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जिसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं।
अब वो फार्मूला आ रहा है मैदान में जिसको हमने डिराइव भी किया था इस वीडियो के शुरू में, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू आपको पता है, उठा के डालें आंसर लाएं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू और पी की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। समझ रहे हैं क्या आ गया? तो एस की वैल्यू हमारे पास 9 + 6 आयोटा, ये पीछे लिखी हुई है, स्क्रीन में नहीं आ रही, ये लिखी हुई है 9 + 6 आयोटा लिखें यहाँ पर 9 + 6 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 आयोटा। अब ब्रैकेट से बाहर ले आए, इसको बाहर लाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट में करने का फ़ायदा ये है कि एक्स इन दोनों के साथ है। जब मैं इनको बाहर ले आऊँगा तो इसके साथ भी इसके साथ भी मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं इसको अंदर ही पैक फॉर्म में रहने दूंगा। मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 + 6 आयोटा एक्स प्लस, इसको बाहर ले आऊँगा, यह आ जाएगा 54 आयोटा, फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको जब हम सॉल्व करें एक्स के लिए तो आंसर हमारे पास क्या आएंगे 9 और 6 आयोटा। समझ गए? यानी ये सवाल थोड़े से अलग हैं, यहाँ पे आपको आंसर दे रहे हैं एक तरह से और आपने सवाल बनाना है, रूट्स दे रहे हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया सारा सवाल, बहुत आसान है, एक एक स्टेप आपको इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान करके लिखूँ, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपके सामने है, ठीक हो गया। और इसमें x की एक वैल्यू 3 और एक की -8, यानी कि रूट्स हमारे पास एक 3 है और एक -8। तो इन दोनों को अब हम नाम देंगे एक लेट करके। पहले को नाम दे दें अल्फ़ा, दूसरे को नाम दे दें बीटा। आपको पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड करने होते हैं। एस से मुराद सम ऑफ रूट्स, वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कामा से मुराद क्या है कि थोड़ा एक ही जगह पे दोनों स्टेप्स पैरेलल में कर रहा होता हूँ। कामा पी से मुराद क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होते हैं अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। एस इक्वल टू अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है -8, डाल दें वैल्यूज़। और अल्फ़ा क्या है जी 3, पी बीटा क्या है -8, डाल दें। 3 ब्रैकेट्स को उड़ा दें, 3 + -8, -8 में से +3 निकालेंगे तो यह आ जाएगा -5, बाहर हो गया। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया -5। सेम इसी तरह p = +-8 3 = 24, लेकिन -24। सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो अब आपको जो मेन इक्वेशन है, जो मेन फार्मूला है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, वो आप याद कर लें ऐज़ करके। वो क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, एक बात याद रखें, ये एक्स, चूँकि हम ज़्यादातर सवालात में एक्स को वेरिएबल ट्रीट कर रहे होते हैं, इसलिए मैं बार बार एक्स लिख रहा होता हूँ। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। एस और पी सेम रहेंगे क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के स्टैंडर्ड वाले सिंबल हैं, समझ रहे हैं। तो एक्स चूँकि बार बार यूज़ हो रहा होता है, इसलिए मैं उसी को यूज़ करता हूँ। अब वैल्यूज़ उठा के डालें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू प्लस पी की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। एस क्या है हमारे पास -5, डाल दें। पी हमारे पास क्या है -24, डाल दें। समझ गए? माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5x और प्लस माइनस -24 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका क्या है जी आंसर, यानी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप अगर हल करें x के लिए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन की जो भी टेक्निक्स आपको आती हैं, अगर आप इसको सवाल के तौर पर लें, हल करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक x की वैल्यू 3 आएगी और एक x की वैल्यू -8। समझ रहे हैं? इन्हीं को रूट्स कहते हैं। अगर आपको x की वैल्यूज़ दी जाएँ और कहा जाए कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो उसके स्टेप्स ये हैं। पहले अल्फ़ा बीटा कहेंगे, फिर सम ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो फार्मूला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में मदद देता है, उसको यूज़ करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस्तेमाल करते हुए। यूँ आपके पास क्या आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान है। ये सवाल पूरा आपकी स्क्रीन में भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। 2 रूट्स गिवन है, यानी कि x की एक वैल्यू p है और एक 2q है। p और q से कंफ्यूज नहीं होना है, इनको जस्ट आप एक नंबर के तौर पर लें, p और 2q। ठीक है, इसको हम वैसे ही स्टेप्स करेंगे जैसे पहले सवालात में करते आए हैं।
लेट करेंगे, इसको अल्फ़ा कह दें और इसको बीटा कह दें। और आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होते हैं अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। मल्टीपल के लिए सिंबल ना भी यूज़ करें, करीब करीब लिखें, मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अच्छा, वैल्यूज़ उठा के डाल दें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। अल्फ़ा क्या है जी, पी, और बीटा क्या है जी, 2q, अल्फ़ा पी 2q। तो ये चूँकि p और q अलग अलग हैं, इनके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को साथ मिला के लिख देंगे p प्लस 2q। सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपको पता है आज़ादी होती है, यानी मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं साथ। तो p 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, 2pq आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2pq, समझ रहे हैं, QP या PQ, चूँकि ABCD में p के बाद q आता है, इसलिए PQ लिख दिया। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं करना, ये P है तो ये भी P है। ये P जो है ये स्टैंडर्ड सिंबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, S स्टैंडर्ड सिंबल है सम ऑफ रूट्स के लिए। अच्छा, यहाँ तक स्टेप्स आपको पहले भी आते होंगे। अब हमने वही क्वेश्चन लेनी है एज करके, कि हमें पता है कि जब रूट्स के बनो उसको बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो हमें रिलेशन यूज़ करते हैं वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह सम ऑफ रूट्स p की जगह बाहर हो गया, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या है जी, हमारे पास s क्या है, p प्लस 2q, उठा के डाल दें, और p क्या है, 2pq। बस आंसर आ गया। मज़ीद इसको नहीं खोलना आपने यार, यहाँ पे x भी है, एक मिनट यार, ठीक है, यहाँ पे x भी, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है, इसको बेशक बाहर निकाल दें। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 2q(x) प्लस 2pq इक्वल टू 0। समझ गए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसको जब हल करें, यार ये साफ़ करता हूँ, 2q, ये ब्रैकेट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हल करें x के लिए तो आंसर हमारे पास एक x की वैल्यू का आएगा p, एक का आएगा 2q। समझ रहे हैं, हमें रूट्स गिवन थी, यानी कि x की वैल्यूज़ गिवन थी, हमने उसकी मदद से सवाल बना दिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। समझ रहे हैं, सेम स्टेप्स हैं, पहले अल्फ़ा बीटा का इनको, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए एस और पी की फॉर्म में, फिर जो एक इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, उसमें एस और पी की वैल्यूज़ डाली, जस्ट आगे पीछे की और आंसर आ गया। ठीक है, ये सारा सवाल आपकी स्क्रीन में भी आ गया। अच्छा जी, ये लास्ट पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। इस पूरे को आप एक रूट लें, ये दूसरा रूट है, समझ आ गई, यानी ये पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है। तो आपने इसको वैसे ही ट्रीट करना है, कामे से पहले वाले को अल्फ़ा, कामे के बाद वाले को बीटा। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है जी, इसी को पहले वाले को आप कह दें लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पी के बराबर होता है जो होते हैं अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। वैल्यूज़ उठा के डालें, जस्ट एस इक्वल टू अल्फ़ा इसमें डाल दें, बीटा इसमें डाल दें, अल्फ़ा और बीटा। समझ गए, अल्फ़ा क्या है जी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जस्ट वैल्यूज़ डाली हैं। यहाँ पे प्लस में आप ब्रैकेट्स को उड़ा दें, प्लस शरीफ सिंबल होता है, छेड़ता नहीं है, तो एस इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, प्लस किसी भी सिंबल को, साइन को चेंज नहीं करेगा, आ जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा। देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा के कट, ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 1, एस क्या आ जाएगा जी, प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें, एक फार्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को हम फार्मूले की तहत खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1, बी क्या है जी आयोटा, ए की जगह 1 है, बी की जगह आयोटा है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, बी इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है जी -1 के। जैसे यहाँ पे रफ में देख लें, बाद में मिटा दूंगा मैं रफ।
देखा एयोटा की सिंबल होती है √-1। जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम ले लें, यहाँ भी स्क्वेयर ले लें, यहाँ भी स्क्वेयर ले लें, तो स्क्वेयर अंडर रूट से कट जाएगा, तो एयोटा स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। समझ गए? तो एयोटा स्क्वेयर की जगह मैं -1 यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, जगह नहीं है। तो ये आ जाएगा, एयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1 लिखते हैं, क्योंकि एयोटा की वैल्यू √-1 है। स्क्वेयर लेंगे तो -1 आ जाएगी एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? p = 1 + 1 क्या होता है? 2। सम ऑफ रूट्स भी 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या है हमारे पास? 2। समझ गए? अच्छा, अब आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, तो अब आप फाइंड कर सकते हैं क्या? इक्वेशन। उसके लिए आपको पता है फार्मूला क्या है? x² - sx + p = 0। सम ऑफ रूट्स भी 2 आया है आंसर, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 2 आया है, तो उठा के डाल दें x² - s क्या है? ये भी 2 है, p भी 2 है। समझ गए? ब्रैकेट्स को उड़ा देंगे, बन जाएगा x² - 2x + 2 = 0। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आंसर है। यानी आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आपके पास आंसर क्या आएंगे? 1 + i, 1 - i। समझ गए? इसी को हमने प्रोसेस किया है, इन दोनों को अल्फ़ा बीटा कहा, फिर सम ऑफ रूट्स निकाला, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा - बीटा, सॉरी अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ये प्लस माइनस कट के 1 + 1 2 आ गया। यहाँ पे फार्मूला खोला है हमने, a² - b² का फार्मूला खोला है। a + b, a - b की फॉर्म बनी हुई थी, हमने इसको लिखा a² - b²। फिर अब माइनस को ऐसे ही रहने दिया, एयोटा स्क्वेयर बराबर होता है -1 के, वो उठा के डाला, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों 2 आए हैं। ठीक है, फिर इनको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी जिसके ज़रिए से हम फार्मूला आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं, उसको यूज़ किया, उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ डाली, प्रोसेस की, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, तमाम आपके सामने है ये। ठीक है, पूरा सवाल आपके सामने आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। पूरी स्टेटमेंट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यही बातें पार्ट 1 के लिए भी, यही बातें पार्ट 2 के लिए भी। समझ आ गई? कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने अलग पेज पे लिखा है। अच्छा, ये कह रहा है कि अब जो सवाल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको थोड़ा सा वो हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसको आप यूज़ करेंगे आगे सवाल के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर आपको हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें से कुछ आपने हेल्पिंग मटेरियल निकालना है, वो यूज़ होगा किसमें? फाइनली इन सवालात में। देखें, वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, px² + qx + r = 0 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वेरिएबल x को माना जाए अथॉरिटी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं हल करूं x के लिए, तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, कोई ना कोई x की 2 आंसर्स आएंगे। उन 2 आंसर्स को अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग दिखाने के लिए, उन 2 आंसर्स का नाम क्या है? अल्फ़ा और बीटा। यही रूट्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसके एक तरह से आंसर्स हैं जिनको हम रूट्स कहते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा कह रहे हैं इसके रूट्स हैं। देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। फिर ये उसने असल में ये क्या है? ये दोनों, ये भी रूट्स हैं, यानी ये भी x की एक वैल्यू है, ये भी x की एक वैल्यू है। इसको आप अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको आप बीटा, लेकिन हम कहेंगे नहीं क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। पीछे ऑलरेडी हम अल्फ़ा बीटा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी अगर यूज़ किया तो आप मिक्स कर जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है असल में, ये दोनों भी अल्फ़ा बीटा, यानी ये भी रूट्स हैं किसी और इक्वेशन के। इस इक्वेशन के रूट्स ये वाले हैं, इनको हम यूज़ करेंगे, कुछ हेल्पिंग मटेरियल निकालेंगे यहाँ से जो कि फाइनली इसमें यूज़ होगा। जब सवाल करेंगे आपको समझ आ जाएगी, मैं ज़रा ज़ुबानी कलामी बता रहा हूँ। ये और ये रूट्स हैं, इनकी मदद से कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस तरह ये और ये भी रूट्स हैं जिनकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और उसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी प्रैक्टिस की है। वही फार्मूला, वही रिलेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको अलग नाम लेके हल करते हैं बाकायदा।
अच्छा, मैंने क्या किया, अलग पेज पे, इसको मैं साइड पे करता हूँ, अलग पेज पे मैंने सवाल लिख लिया था, ठीक है, ये बार बार यूज़ होगा, मैंने कहा इसलिए पेज को अलग कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके सामने तो ज़ाहिर बुक होगी, मैं तो पेज दिखाता रहूँगा आपको। ये देखिए हमारे पास गिवन इक्वालिटी की क्वेश्चन ये है, मैं लिखूँगा सॉल्यूशन में जाके, गिवन क्यू डॉट, क्यू से मुराद क्या, वो क्वालिटी की क्वेश्चन जो हमें सवाल में गिवन है वो क्या है जी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। आपने बुक में स्टेटमेंट देखनी है, मैं चूँकि यहाँ साइड पे देख रहा हूँ, इससे देख रहा हूँ यार, इससे देख रहा हूँ, ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब इस क्वालिटी की इक्वेशन में आपको ए बी सी स्मेल करना है, जो आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी, समझ आ गई होगी। वहाँ यहाँ पे ए क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर ए होता है, वो क्या है जी पी। और बी क्या होता है, एक्स की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर, वो क्या है क्यू। अगर कुछ भी ना होता यहाँ पे तो हम 1 लिखते। और सी क्या होता है, अकेला पड़ा हुआ जो भी शय होती है तीसरे नंबर पे, वो आर है। समझ आ गई, ए बी सी आपने निकाल दिए। अब आपको उसने खुद ही कहा हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम कह देंगे, यही बात लिख देंगे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालेंगे। समझ आ रही है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी सो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स वो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकालेंगे, दरम्यान में कॉमन डालें। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, ये एक फार्मूला है, वो आपने पढ़ा हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए बी सी क्या है ये हमने निकाले हुए हैं। समझ आ गई, यहाँ से उठा के जस्ट वैल्यूज़ आपने डालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा क्यू, तो माइनस क्यू बाई ए की जगह क्या आ जाएगा पी। समझ गए, इसी तरह अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा आर, ये देखें ना, और ए की जगह क्या आ जाएगा पी, ए की वैल्यू पी। ये भी काम की शय है डब्बे में पैक, ये भी काम की शय है डब्बे में पैक। समझ आ गई है। अभी तक हमने जो हमें रूट्स के बना ये वाली, यानी ये और ये आप असल में 2 रूट्स हैं, यानी एक्स की कोई वैल्यूज़ हैं किसी क्वालिटी के क्वेश्चन की, इनको यूज़ करके हमने इनके लिए क्वालिटी की इक्वेशन बनानी है, जो इस एक्सरसाइज में हमसे डिमांड करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें रूट्स दिए गए थे, उनको हमने फार्मूले में इस्तेमाल करके तो हमने क्या किया था, फाइनल उनकी क्वालिटी की इक्वेशन बनाई थी। यहाँ भी हम, अभी आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसको क्यों नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि जो उसने हमें सवाल में क्वालिटी की क्वेश्चन दी थी, इसमें से हमने काम की चीज़ें निकालनी है। काम की चीज़ क्या निकली, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल गई। अब जब मैं इसको हल करने जाऊंगा, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वहाँ पे ये डालूंगा, जहाँ अल्फ़ा बीटा आएगा वहाँ पे ये डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा भी इन्वॉल्व है और बीटा भी इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं पेज ले आता हूँ, ये आ गया पेज मेरे पास, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा। ठीक है, ये पेज नया आ गया जी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ बेशक लिखते हैं गिवन रूट्स आर, ऐसे कर दें, ऐसे आ जाए बल्कि, वी हैव टू फाइंड, एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख दें, वी हैव टू फाइंड क्वालिटी की इक्वेशन ऑफ रूट्स ये वाले 6 अल्फ़ा प्लस 5 और 6 बीटा प्लस 5। हमने इनकी क्वालिटी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, अब देखें सम ऑफ रूट्स के लिए सिंबल यूज़ होता है एस, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सिंबल यूज़ होता है पी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डायरेक्ट लिखा, एस और पी यूज़ नहीं किए जानबूझ के, क्योंकि आप मिक्स ना कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे ये पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है एक तरह से, तो मैं यहाँ पे बजाय अल्फ़ा प्लस बीटा करने के मैं एस लिखूँगा। एस से मुराद क्या होगा, पहला रूट जमा दूसरा रूट,
इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुराद क्या होगा, पहला रूट मल्टीपल दूसरा रूट। तो यहाँ पे पहला रूट क्या है, पूरा ये 6 अल्फ़ा, कॉमे से इस तरफ पूरा एक रूट है, यानी पूरा एक वैल्यू है 6 अल्फ़ा प्लस 5, और यहाँ पे क्या है 6 बीटा प्लस 5। पहले इसको हल कर लेते हैं। एस इक्वल टू ब्रैकेट्स को उड़ा देंगे, बन जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस 5 प्लस 6 बीटा प्लस 5। आपने जानबूझ के स्मेल करना है, इसको पहुंचाना है अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा मल्टीपल बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा को बीटा के करीब कर दें और 5 को अपने रिश्तेदार 5 के करीब। इन दो में देखें कॉमन क्या है, 6 अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, देखें आ गया ना, प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। इसको भी हल कर दें। यहाँ पे अल्फ़ा, यही पहला रूट मल्टीपल दूसरा रूट। पहला रूट क्या है जी 6 अल्फ़ा प्लस 5, दूसरा क्या है जी 6 बीटा प्लस 5। मल्टीप्लाई करवा दें, 6 अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया 6 बीटा से, 6 6 36 और अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे, ठीक है। और 6 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से, तो ये बन जाएगा 6 5 30 अल्फ़ा, फिर 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 बीटा, 5 5 25। आप थोड़ा इनको कॉमन शामन ले लें, यहाँ इन दो में कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 36 अल्फ़ा बीटा, यहाँ इन दो में कॉमन 30 है, तो ले लें 30, अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाकी क्या है जी 25। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो आपने पीछे फाइंड की थी वो क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस क्यू बाई पी, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा और आर बाई पी। आप यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, लिखते हैं ना भी लिखेंगे स्टेटमेंट। बाय पुटिंग वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ डालनी है जस्ट। एस इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू बाई पी, डाल दें, ठीक हो गया, प्लस 10। इसको हल कर लेते हैं, फिर उस पी को करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट को। यह आ जाएगा माइनस 6 क्यू बाई पी प्लस 10। एस इज इक्वल टू, यहाँ पी है यहाँ पी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम ले रहे हैं पी, तो यह बनेगा माइनस 6 क्यू प्लस 10 पी। समझ गए ना, एलसीएम लिया है। तो ये आपका क्या आ गया जी, सम ऑफ रूट्स आ गया। जो सवाल आपके पास गिवन था रूट्स का, इसका सम ऑफ रूट्स फाइनली क्या आ गया, माइनस 6 क्यू प्लस 10 पी बाई पी। ये पी यहाँ पे एलसीएम लिया तो पी पी से कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था 1, तो पी ऊपर जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा। समझ आ गई ये। अब यहाँ भी वैल्यूज़ डाल दें, बल्कि यहाँ नीचे आ जाए, पी इज़ इक्वल टू 36 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, आर बाई पी डाल दें, प्लस 30 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी है, जो हमने पहले निकाली हुई है। यह आ जाएगा 36 आर बाई पी प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस 30 क्यू बाई पी और प्लस 25। अब आपने क्या करना है जी, ओह रुक जा, अब आपने ये करना है कि इसको पी यहाँ भी है नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम ले लें पी, तो पी पी से काट गया 36 आर और पी पी से काट गया माइनस 30 क्यू, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 पी 1 ज़ार पी पी ऊपर चला जाएगा, प्लस 25 पी। यानी ये वाला पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, समझ आ रही है, ये पी और है। तो ये आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। ये एस और ये पी ही तो आप फार्मूले में यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसको करते हैं, एक अलग पेज ले आता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में मैं आ गया हूँ। तो आपको पता है यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया, सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया। अब हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा वाला, एज करके एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी ये वाला फार्मूला, ये वाला रिलेशन हम यूज़ करते हैं जब हमें रूट्स गिवन होते हैं। रूट्स की मदद से हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते हैं, ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। एस और पी हमें नहीं पता होते, वो हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी। एस क्या है जी ये, और पी क्या है ये, उठा के डालें, बड़ी वैल्यूज़ हैं लेकिन डालें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू डालें और पी की जगह उसकी वैल्यूज़, जो कि बड़ी सारी है, इक्वल टू 0। एस क्या है हमारे पास, ये देखें, माइनस 6 क्यू प्लस 10 पी बाई पी,
और यहाँ पे पी हमारे पास क्या है, ये 36R माइनस 30Q प्लस बड़े पे नीचे क्या है जी पी। समझ गए, इसको मैं दूर कर रहा हूँ। अब आपने इसको हल करना है कैसे। अब आप देखें यहाँ भी पी है नीचे, यहाँ भी पी है नीचे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम आप ले लें यहाँ पर क्या पी, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम खाली कर रहे हैं, नीचे से खाली करना है। तो पी यहाँ से जाएगा इधर, पी 1 पी ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा क्या पी एक्स स्क्वायर। ये वाला पी, ये पूरी एक टर्म बन चुकी है। यहाँ पी जाएगा तो पी से कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ वही है -6Q प्लस 10P एक्स प्लस ये पी भागता भागता इस ब्रैकेट के पास जाएगा, ये पी गोली मार देगा, ख़त्म। ऊपर जो ब्रैकेट में है वही यूज़ करें, वो क्या है 36R माइनस 30Q प्लस 25P। ठीक हो गया। अब ये पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी मल्टीपल 0 क्या हो जाएगा 0। यूँ ये पी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई। एक स्टेप आप और कर लें, ये लिखें पी को ले जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाला, ब्रैकेट्स को नहीं उड़ाना आपने। ये आपका क्या जी फाइनल वो वाली इक्वेशन आ गई है कि जिसको आपने, जिसके रूट्स के बन थे, रूट्स को यूज़ किया और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी होती है। बाकी ये एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ जो शायद ये ए है, ये पूरी ब्रैकेट एक्स के साथ चिपकी हुई ये बी है, ये पूरी ब्रैकेट सी है। समझ आ गई। जितनी मर्ज़ी है ब्रैकेट्स बड़ी हो जाए, पूरी ब्रैकेट को हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। ये सी है, ये बी है और ये क्या है ए। समझ गए, तो ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा स्टेप्स में रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था जी, ये क्वेश्चन था, इसमें हमें दो सवालात दिए गए हैं, पार्ट्स दो हैं, स्टेटमेंट एक ही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसमें अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स बताए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करके अपने काम की चीज़ें निकालेंगे। वो काम की चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी यहाँ भी। ठीक है, वो काम की चीज़ें क्या थी, आगे आ जाते हैं। किधर गया पेज, एक मिनट यार, ये पेज है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सवाल में दी थी गई थी ये वाली, ये उठा के लिखी मैंने, ए बी सी निकाले उसमें से, और फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फ़ा बीटा रूट्स है, मैंने लेकिन लिख भी दिया कि अल्फ़ा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों तो उस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a। जस्ट वैल्यूज़ डाली बी की और ए की, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये कॉमन है। अगले सवाल में भी, क्वेश्चन नंबर 2 के अगले पार्ट में भी ये वाले स्टेप्स कॉमन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, फिर मैं आ गया नेक्स्ट पेज पे, जब हमने फाइंड कर लिया सब कुछ। ये असल में सवाल क्या था, ये वाला था 6 अल्फ़ा प्लस 5 6 बीटा प्लस 5। तो मैंने कहा वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स दिस वन। असल में हमने इन दो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। जो शुरू में काम हमने किया है वो इसी की मदद के लिए किया। तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एस इज़ इक्वल टू, ये पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा जानबूझ के मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व था, कंफ्यूज ना हो जाते, मिक्स ना कर देते, इसलिए सिंपल ऐसे यूज़ किया। दोनों रूट्स को एक दफ़ा प्लस किया, पी से मुराद क्या है, दोनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों को प्लस किया, करते करते ये आ गया 6 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 10, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेरे पास आने चाहिए थे क्योंकि इनकी मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई थी ऑलरेडी। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज़ का ऐलान किया, और क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज़ मैंने निकाली थी वो डाली, थोड़ा सा प्रोसेस किया, एलसीएम लिया, ऐसा आ गया, यानी सम ऑफ रूट्स आ गया। फिर यहाँ पे भी मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो पिछले पेज पे निकाली थी वो उठा के डाली, एलसीएम लिया तो ये पी भी आ गया। पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एस मतलब सम ऑफ रूट्स। तो मुझे क्या करना था, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। उसका फार्मूला क्या है जी, ये वाला, उसका रिलेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एस और पी की वैल्यूज़ पता थी, वो उठा के यहाँ पे डाल दी, कुछ भी नहीं किया। पी यहाँ पे इसके पास भी है, नीचे इसके पास भी, यहाँ नहीं है, तो 1 तो शरीफ होता है, इसलिए मैंने तीनों के लिए पी एलसीएम के तौर पे लिया।
पी इस P1 ज़ा पी हुआ, पी ऊपर चला गया, ये पी कट के ऊपर वाले वैसे के वैसे। अगले स्टेप में पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म हो गया। इसलिए जो सीधी सीधी हमारे पास इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन्हीं रूट्स के लिए जो हमें क्वेश्चन में उसने दिए थे ये वाले। इन दो रूट्स को अगर देखा जाए कि इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो वो ये है। समझ आ गई? कितना आसान था। एक दफ़ा मैं सारे पेजेस आपके सामने ले आता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का की स्टेटमेंट और उसके दोनों पार्ट्स कर मैं इसको रहा हूँ। और क्या, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, उसका पेज, उसके बाद मैं आ गया जी इस पेज पे। ठीक है, ये वाले स्टेप्स किए मैंने, उसके बाद मैं आ गया जी इस पेज पे, फिर मैंने ये वाले स्टेप्स किए। मैं आपको सारा पेज दिखा देता हूँ, समझ गए? ये पेज आ गया सारा, उसके बाद मैं आ गया जी इस पेज पे। ये लास्ट और फाइनल पेज था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अब करेंगे ये वाला। ठीक है, स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट वही है, पार्ट बदल गया है, फ्लेवर बदल गया थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के लिए जो शुरू में हमने स्टेप्स किए थे ना, वो इसके लिए भी शुरू के कुछ कॉमन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। उसमें वो अल्फ़ा बीटा में उसने दिया है कि ये इसके रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंदर से हमने अपने मतलब का, अपने काम का मवाद निकालना है और फिर यूज़ करना है किधर, इसके लिए। तो सबसे पहले स्टेप्स जो हैं वो पिछले सवाल की तरह के हैं। क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन है, ये मैंने लिखी, ABC इसमें से निकाले जो आपको निकालने आते होंगे इंशाल्लाह। फिर जैसे इसने कहा था अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, मैंने वही बात लिखी, रूट्स हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस किया, उसका फार्मूला क्या है, -b/a। उसकी वैल्यूज़ -b/a होती हैं। b की जगह जो है वो उठा के लिख दिया q, a की जगह p है वो लिख दिया। अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर होता है। ये आपको पता है, ये सवालात हम करके आए हुए हैं, पिछली एक्सरसाइज में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो आपको आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है फिक्स, वैल्यू है c/a, c की जगह उसकी वैल्यू r, a की जगह उसकी वैल्यू p, वो डाली। ये काम की शय थी, दोनों डब्बे में पैक। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये यूज़ होगी किसमें, इस सवाल में, इसलिए ये करना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स के लिए ये वाले स्टेप्स कॉमन है, एक जैसे हैं। अब मैं बाकायदा से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का जो बाकी स्टेप्स हैं वो करने जा रहा हूँ। आपने ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जब करेंगे तब भी ये स्टेप्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे तब भी ये स्टेप्स करेंगे। चूँकि मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ इसलिए मैं आपको वही पेज दिखा रहा हूँ, स्टेप्स बिल्कुल सेम है, हूबहू एग्जैक्टली। आगे जो स्टेप्स डिफरेंट होंगे वो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसमें जो पहले शुरू के स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं, समझ रहे हैं? ये वाले स्टेप्स शुरू के आपने ये लिखने हैं, उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो अब मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, क्या गया यार मेरा पॉइंट मार्कर। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, सॉल्यूशन पहले से चल रहा है, मैंने जस्ट दोबारा लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को प्लस करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी इनके हिसाब से। ये भी रूट्स है ना, ये पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है एक तरह से, लेकिन चूँकि ये खुद अल्फ़ा यूज़ हो रहा है, ये खुद बीटा यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं बार बार अल्फ़ा बीटा अब यूज़ नहीं कर रहा। मैं जस्ट लिखूँगा s इज़ इक्वल टू पहला रूट जमा दूसरा रूट, यानी सम ऑफ रूट्स, और दूसरा क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसमें क्या है, पहला रूट मल्टीपल दूसरा रूट। रूट से मुराद क्या है, असल में रूट बार बार बता रहा हूँ, रूट से मुराद है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम हल करते हैं, एक्स के जो दो आंसर आते हैं ना, उन दोनों आंसर्स को रूट कहते हैं। समझ आ गई? तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी शक्ल पे ना जाएं, असल में ये एक एक्स का आंसर ये आया है, एक एक्स का आंसर ये आया है। इनको हमने जोड़ जोड़ के इसकी जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी, ये हमारा टास्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स में जो पहला है उसको लिखेंगे अल्फ़ा, यानी पूरा अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट। रूट्स को एक दफ़ा प्लस किया है, रूट्स को एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हमारे पास तो कोई आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर किस चीज़ का है, अल्फ़ा प्लस बीटा का।
तो मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में डालने के लिए जानबूझ के यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा भी लगा रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ। किसी भी मैथ के स्टेप में अगर आप एक चीज़ डालें और एक चीज़ निकाल दें तो बैलेंस तो ख़राब नहीं होगा। देखिए ना, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कट के वापस ये आ जाता है। मैंने एक चीज़ डाली, एक चीज़ निकाल दी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। ये वाला फार्मूला बन गया, ये पूरी साइड फार्मूला बन गई है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर होते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुल गया। बाकी क्या बचा, -2 अल्फ़ा बीटा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें पता है और अल्फ़ा बीटा भी हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर को बाहर ले लूँ, अंदर क्या लिखूँगा, अल्फ़ा बीटा। अब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास हैं, वो मैं डाल दूँगा। मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़। हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है और अल्फ़ा बीटा की, वो क्या है जी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -q/p, अल्फ़ा बीटा बराबर है r/p। उठा के डाल दें, s इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -q/p होल स्क्वायर -2, ये क्या आ जाएगा, r/p। समझ गए? इस तरह p इज़ इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, r/p का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज़ इक्वल टू -2 प्लस बन जाती है, तो ये q²/p² -2r/p। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज़ इक्वल टू r² और p²। स्क्वायर अंदर आ गया ना, p तो आपके पास, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपके पास आ गया, सही सीधा सीधा। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम आपने लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इख्तलाफ है, ये p² है, ये p है। वैसे भी इनके दरमियान प्लस माइनस की झड़प होनी है, तो इसलिए s इज़ इक्वल टू यहाँ पे कुछ एलसीएम लेंगे, तो जो बड़े वाला होता है ना वो ले लेते हैं एलसीएम। p² एलसीएम ले लें, p² से कट गया तो क्या आ गया ऊपर, q² माइनस ये p² से मुराद ये 2p आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, p मल्टीपल p, तो एक p कट जाएंगे, तो एक p बच जाएगा, वो p ऊपर चला जाएगा, 2r p लिख सकते हैं, लेकिन p ABCD पढ़ते हुए p पहले आता है तो PR लिख देते हैं। ठीक है, s भी आपके पास आ गया यूँ, और p भी आपके पास आ गया, यानी सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p भी आ गया। समझ रहे हैं? ये जो हमारे पास दो रूट्स के बनते हैं, इनको हमने प्लस किया और एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया। जिसे प्लस करते हैं उसे s कहते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स। जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे p से डिनोट करते हैं, कैपिटल P, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ गए? तो ये जो अंदर इस तरफ राइट साइड पे p आ रहा है, ये सवाल के अंदर इन्वॉल्व है। असल में ये p जो है कि सिम्बॉलिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट को ज़ाहिर करता है। इस p और इस p को कंफ्यूज नहीं करना यार, मिक्स नहीं करना, दो अलग चीज़ें हैं। अब ये s और ये p की वैल्यू हम यूज़ करेंगे उसी रिलेशन में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देती है जब हमें रूट्स के बनो। ठीक है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो वो रिलेशन आपको पता है, वो क्या है, x² माइनस SX प्लस p। आपको पता है क्या जी, एज x² माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0। s और p की वैल्यू उसमें डालनी है, x² माइनस s की वैल्यू डाल दें प्लस p, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू डाल दें। s क्या आपके पास, q² माइनस 2pr/p², और p आपके पास क्या है, ये गिवन है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ यार, ये r²/p²। अब आप गौर करें, यहाँ नीचे p² है, यहाँ नीचे p² है, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, इसलिए हम एलसीएम ले लेंगे क्या, p² को। नीचे से हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, सीधे दूसरे लफ्ज़ों में p² यहाँ से ऊपर जाएगा, p² 1 ज़ार p² ही आ जाएगा, p² ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा p² x², p² से कट जाएगा तो वापस वही ब्रैकेट आ जाएगी, q² माइनस 2pr, और बाहर x वैसे का वैसा, प्लस p² से कट जाएगा तो ये आ जाएगा r² इक्वल टू 0। अब ये p² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऐसे। ज़ीरो मल्टीपल p², तो ये ज़ीरो मल्टीपल एवरीथिंग ज़ीरो हो जाता है। तो फाइनल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, p² x² माइनस q² माइनस 2pr, और ये x प्लस r² इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है जी, आंसर। यानी वो जो हमें दो
रूट्स की वैल्यूज़ दी गई थी तो ये हैं। इनको हमने इनकी जो मदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिससे ये डिराइव हुए थे, निकले थे, वो हमने फाइंड कर लिए, जो कि क्या है ये। समझ गए कितना आसान है ये। चलिए एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सवाल हमारे पास क्या था, ये सवाल था, स्टेटमेंट ये थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कर रहे थे। इसके लिए हमने इसमें से डाटा निकालना था जो कि पहले ही निकाल चुका था। वो क्या था, वो ये है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी, उसमें से ABC को आइडेंटिफाई किया, फिर अल्फ़ा बीटा, उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। वो बात लिखने के बाद मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जो उसका रिलेशन का जो फिक्स वैल्यू होगा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A। ए की जगह यहाँ P है और B की जगह यहाँ पे Q/P, और R, C की जगह R और P। वैल्यूज़ जस्ट डाली हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा आ गया, ये काम की चीज़ें थी, इनको डब्बे में पैक किया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा असल में सवाल में यूज़ होना था। तो फिर अगले पेज पर मैं जब आया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, असल में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसके शुरू के स्टेप्स किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 लिखने के बाद आप ये स्टेप्स करेंगे, उसके बाद आप ये वाले स्टेप्स करेंगे। इन दोनों को एक दफ़ा प्लस, इन दोनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, S और P से डिनोट करते हैं इसको। ये किया तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता थी, मैंने दोबारा क्या किया, जानबूझ के लेट किया +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा को। ऐसा करने से ये वाली साइड बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा वैसा का वैसा। ये इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, मैंने दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दिया। ये आसान था, जस्ट वैल्यूज़ डाली हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की एलसीएम लिया, प्रोसेस किया, ऐसा आ गया सम ऑफ रूट्स, और इसको भी होल स्क्वायर लिया, फिर अंदर लाया आर और पी के अंदर, तो आर स्क्वायर पी स्क्वायर, एस सम ऑफ रूट्स, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों आगे। अब उठा के मैंने फार्मूला लगाया ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आपको आता होगा। इसमें जस्ट वैल्यूज़ डाली हैं, पी स्क्वायर एलसीएम लिया, पी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाया, सीधी सीधी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। अब मैं आपको एक एक करके सारा सवाल दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं जी, ठीक है, ये पहला पेज। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 शुरू किया, उसके शुरू के स्टेप्स किए हैं, ये शुरू के स्टेप्स कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ये है, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टेप्स किए हैं। उसके बाद लास्ट में फाइनल स्टेप्स किए हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने आ चुका है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप करके समझ के आए हैं ना, तो ये बहुत आसान है आपके लिए, सेम वही स्टेप्स हैं, थोड़ा सा जायका उसने बदल दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है कुछ, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है और कह रहा है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। मतलब अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए हम इसमें से काम की चीज़ें निकालेंगे, जो हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। समझ आ गई? यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कॉमन होने की वजह से चारों जो पार्ट्स हैं इनकी मदर स्टेटमेंट कॉमन है, एक जैसी है। तो इसमें से जो काम की चीज़ें निकलेंगी वो कुछ स्टेप्स होंगे, वो सारे स्टेप्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए कॉमन होंगे, आगे चल के वो यूज़ होंगे। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 के स्टेप्स डिफरेंट होंगे, शुरू में कुछ स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, तो वो मैं कर भी देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो शुरू वाला पार्ट आपने गौर से देखना है। मैं अभी करता हूँ आपके सामने, पेज ले रहा हूँ मैं जी, यहाँ पेज, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ये बीटा है यार, ये मुझसे थोड़ा सा गन बन गया। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है और पार्ट भी आपके सामने है। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, पहले स्टेप्स में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है जी, वो ये है, क्यू शॉर्ट करके लिख लो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। इसमें अब आपने ABC को स्मेल करना है। ठीक है, क्या करना है, ABC को स्मेल करना है, करें। हेयर A क्या है वो निकालें, B क्या है वो निकालें और C क्या है वो निकालें। A क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर, वो 3 है।
बी क्या है, एक्स की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर विद साइन, वो -5 और अकेला पड़ा हुआ नंबर सी है +8। और आपको पता है उसने खुद कहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स इसके बराबर होता है, उसका फार्मूला की वैल्यू क्या है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, c/a। ए बी सी हमने फाइंड किए हुए, समझ गए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b क्या है जी, -5, और a क्या है जी 3। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c क्या है जी, ये देखें 8, और a क्या है जी 3। अल्फ़ा बीटा तो आपके पास आ गया, वो क्या है 8/3, माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपके पास आ गया +5/3। समझ गए। ये दो काम के रिलेशन अब आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये चारों पार्ट्स के लिए ये स्टेप सेम है। समझ आ गई। मैं इस कागज़ को फोल्ड करके हर सवाल के पार्ट के आगे मैं ये लिखूंगा नहीं बार बार, ये आपके सामने होगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो चारों पार्ट्स के लिए सेम है, इसलिए शुरू के कुछ स्टेप्स सेम हुआ करेंगे, आगे चल के मुख्तलिफ। अच्छा, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये कामे की इस तरफ और कामे की उस तरफ, असल में ये रूट्स हैं, यानी ये एक्स की किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया, एक्स की दो वैल्यूज़ निकली जो कि ये हैं, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, इसको कहते हैं बीटा। लेकिन मैं अल्फ़ा बीटा अब बार बार यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने यूज़ कर ली है, समझ आ गई। तो इसलिए मैं इसको जस्ट क्या करूँगा, अगले स्टेप्स में सॉल्यूशन में जाके, सॉरी सॉल्यूशन पहले से चल रहा है, हम कहेंगे वी हैव टू फाइंड दिस वन, या ना भी लिखें आप, क्या करें, एस इज़ इक्वल टू इन दोनों को सम ऑफ रूट्स प्लस दिस वन, समझ आ गई। इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपने निकालने हैं, मल्टीप्लाई भी करना है इन दोनों रूट्स को और प्लस भी करना है, इसे सम ऑफ रूट्स कहेंगे, इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये काम है किस तरफ वाले को, L2 अल्फ़ा +1 और 2 बीटा +1, समझ गए। अब उसको ख़त्म कर दें, उड़ा दें, ब्रैकेट्स को उड़ा दें, बन जाएगा 2 अल्फ़ा +1 2 बीटा +1 सम ऑफ रूट्स। ऐसे मुराद क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो ये अल्फ़ा बीटा करीब करीब रिश्तेदार हैं, करीब ले आए, 2 अल्फ़ा +2 बीटा +1 क्या हो जाएंगे +2, इन दो में कॉमन क्या है 2, तो ले लें 2, अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा +2, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ क्या हैं, ये उठा के अब डालेंगे हम पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स जो है उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या है 2 अल्फ़ा +1 2 बीटा -1, समझ आ गई। अब आप गौर करें तो ये a + b a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसको खोल सकता हूँ अल्फ़ा, बल्कि एक और काम करते हैं, नहीं यार मैं गलती कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये मैं इनको a² - b² की फॉर्म में खोलना चाह रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें ये 2 अल्फ़ा है, ये 2 बीटा है, तो ये दोनों अलग है, नहीं खुल सकता। इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा को इन दोनों से +1 को इन दोनों से, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2 अल्फ़ा +1 ज़ार +1 2 ज़ार 2, और यह आ जाएगा +2 बीटा, ठीक आ गया 4 अल्फ़ा बीटा -2। एक मिनट यार, ये कुछ यार रात का वक्त है, मैं सोया हुआ हूँ जैसे, ये प्लस है 2 अल्फ़ा +1 2 बीटा +1, कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं खुलता, जस्ट मल्टीप्लाई होगा, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी। 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 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 होगा 2 अल्फ़ा 1 2 ज़ार 2 बीटा +1 1 ज़ार 1। अब इनको चेक करें आगे, 4 अल्फ़ा बीटा तो वैसे का वैसा, इन दो में कॉमन +2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और +1 वैसे का वैसा, ठीक हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज़ उठा के डालनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़ कौन सी जो आपने पीछे निकाली हुई हैं वो कौन सी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा 5/3, अल्फ़ा बीटा 8/3, उठा के डालें, एस इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये 5/3 डाल दें,
एस इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ार 10/3 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम ले लेंगे क्या 3 3 से काट गया 10 प्लस 3 2 ज़ार, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा 16/3, कटते नहीं है ये मज़ीद, तो ये एस यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें। पी इज़ इक्वल टू 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डालें +2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की +1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी 8/3 डाल दें, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी 5/3 डाल दें। मल्टीप्लाई करवाएं, कटता नहीं है, नहीं कटता। 4 8 ज़ार 32/3 प्लस 5 2 ज़ार 10/3 प्लस 1। अब आप देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम ले लें। 3 3 से काट गया 32 प्लस 10 प्लस 3 1 ज़ार 3। तो पी आपके पास क्या आ जाएगा जी 32 में 10 प्लस करें 42 और ये 3 आ जाएगा 45। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 45/3, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया और सम ऑफ रूट भी आ गया। समझ आ गई। अब इसको उठा के आपने डालना है वो वाली इक्वेशन जिसमें इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वो कौन सी इक्वेशन है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। S भी हमारे पास है यानी सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास है और P भी हमारे पास है। उठा के डालें नेक्स्ट पेज पे आ गया पेज, नेक्स्ट पेज क्या हो जाएगा ये आ गया। इसमें अब आपने क्या करना है एज करके आपने ऐलान करना है उस इक्वेशन का, वो है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। x² माइनस S की वैल्यू फिर और P की वैल्यू डाल दें। S क्या है जी 16/3 डालें और ये क्या है जी 45/3। तो नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 3 एलसीएम ले लें। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 3 1 ज़ार 3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3x², ये 3 3 से कट गया -16x प्लस 3 3 से कट गया 45। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3x² माइनस 16x प्लस 45 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। समझ आ रही है। यानी कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको रूट्स के बनते हैं, रूट्स किधर गए यार 3 कहाँ ये रूट्स की बनते हैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 गिवन था। तो ये इसको हमने यूज़ करते हुए यहाँ पे शुरू के स्टेप सेम है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास सवाल में थी उसको यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाले। फिर क्या किया हमने यहाँ इस पेज पे आ गए और हमने जो सवाल था असल में 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों को प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। उसके लिए सिंबल S है और P है। दोनों रूट्स को एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया। जस्ट आगे प्लस किया, ब्रैकेट्स खोलिए, मिलाया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में ये सम ऑफ रूट्स आ गए। और इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गए। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमें पता है, वो उठा के डाली, प्लस माइनस डिवाइड और एलसीएम लिया तो एस भी आ गया और पी भी आ गया। फिर हम चले गए किसके पास, उस इक्वेशन के पास जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। उसमें वैल्यूज़ हमने डाली सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जो कि एस और पी हैं, वो डाले, एलसीएम लिया, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल आया। वो इक्वेशन निकल आई जिसके ये बच्चे थे। समझ आ रही है। ये आ गया। ठीक है, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट 2 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट सेम है, ठीक है।
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये रूट्स हैं, इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसमें से कुछ हमें काम की चीज़ें मिलेगी, वो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से जो काम की चीज़ें निकल रही हैं वो इन चारों के लिए कॉमन है, यानी शुरू के स्टेप्स चारों के लिए एक जैसे हैं। वो मैंने जो किया हुआ वही मैं आपको दिखाता हूँ वापस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के लिए ये स्टेप्स होंगे पहले शुरू में। यानी ये सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने जो स्टेप्स करने हैं वो ये हैं, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, उसके जो सवालात के स्टेप्स हैं वो ये हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है जो हमें सवाल में गिवन है स्टेटमेंट में, वो ये है। उसमें से ABC निकाला, फिर अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, वो भी उसने बताया हमने, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है जो कि क्या है -b/a c/a। ये आप सवाल करते आए हैं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा किए आप इस तरह के सवाल। तो b की जगह -5 है वो डाला, a की जगह उसकी वैल्यू डाली, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। इनको डब्बे में पैक किया, इनको डब्बे में पैक किया। अब ये उठा के हम यूज़ करेंगे इस सवाल को जब बाकायदा, अभी तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के शुरू के स्टेप्स यही हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको हाथ नहीं डाला। शुरू के स्टेप्स अगरचे यही हैं लेकिन इसको हाथ अब डालेंगे। अब जब डालेंगे हाथ तो जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वहाँ उसकी वैल्यू, जहाँ अल्फ़ा बीटा होगा उसकी वैल्यू। समझ आ रही है? थोड़ी सी ये सवाल मिक्स नहीं करने आपने। अच्छा, ये शुरू के स्टेप्स अब मैं साइड पे करता हूँ। अगले जो स्टेप्स हैं वो मैं करने जा रहा हूँ, वो आप मेरे साथ रहेंगे। तो इन दोनों रूट्स को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा मल्टीप्लाई, जिन्हें हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। सम ऑफ रूट्स को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, उसमें दोनों रूट्स को प्लस करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहला रूट क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर। यहाँ पे पहला क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा क्या है जी बीटा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा p = अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है भाई, ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कुछ इसको जुगाड़ करके हमने अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लाना है। तो अगर मैं इसके साथ 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ ऐड की एक चीज़ सब्ट्रैक्ट की, वही वापस काट के यही आता है। तो हर वो स्टेप जो आपको बैलेंस रखवाए वो दुरुस्त होता है। कुछ चीज़ डालें कुछ चीज़ निकालें, बात तो एक ही है। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ, ये वाली 3 जो टर्म्स हैं ये फार्मूला बन रही हैं a+b होल स्क्वायर का, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया -2 अल्फ़ा बीटा। गौर करें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है और अल्फ़ा बीटा की, काम तो आसान हो गया। इसको भी हम डाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा में। कैसे? अल्फ़ा बीटा को लिखें होल स्क्वायर ले लें। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा हमें पता लग गया बाय पुटिंग वैल्यूज़। ऐसे = अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, वो हमें पता है ऑलरेडी, हमने फाइंड की है 5/3। अल्फ़ा बीटा की 8/3 डाल दें, 5/3 ये क्या है जी 8/3, 8/3 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -8 2 16/3, और यह आ जाएगा 8 की पावर 2 64 और 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9। ठीक हो गया, 64/9। तो ये तो एग्जैक्टली हमारे पास आंसर आ गया ना। इसको अब थोड़ा सा बदलना है, कैसे? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3, एलसीएम ले लें तो बड़ा नंबर 9 जो है वो अपने ऊपर भी जाता है और 3 के ऊपर भी, तो 9 एलसीएम आ गया। 9 से कट गया 25, -9 और 3 आपस में कटेंगे 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आपने 16 करना है, तो ये आ जाएगा 48। ठीक हो गया। ये स्टेप्स आगे करने पड़े। -48 में से 25 लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -23। ये आ जाएगा -23/9। सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया -23/9, और p आपके पास क्या आ गया जी, यही वाला 64/9। ये मज़ीद कटता नहीं है, तो s भी आ गया, p भी आ गया। अब ये s और p आपने यूज़ करने हैं उसी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो आपको पता है कि एज करेंगे आप x² - sx + p = 0, x की वैल्यू डाल दें
और पी की वैल्यू भी डाल दें। एस क्या है आपके पास -23/9 और पी आपके पास क्या है 64/9। यहाँ नीचे 9 है, यहाँ नीचे 9 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम ले लें 9 9 1 ज़ार 9 9 ऊपर चला जाएगा 9x², 9 9 से कट गया -23 प्लस 64 क्योंकि 9 9 से कट जाएगा इक्वल टू 0। ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 9x² प्लस 23x प्लस 64 इक्वल टू 0 मल्टीपल 9। ये वाला 9 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 9x² प्लस 23x प्लस 64 इक्वल टू 0। ये हमारी वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम कर रहे थे। इसकी जो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट सेम है, यानी इसमें से हमने हेल्पिंग मटेरियल निकालना है जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब में यूज़ होगा। दूसरे लफ्ज़ों में शुरू के कुछ स्टेप्स सेम हैं। तो शुरू के स्टेप्स ये हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसको लिखा, ABC निकाला, उसमें से अल्फ़ा बीटा हमें पता है कि रूट्स हैं इसके, सवाल में बताया गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं -b/a, ये इसकी पक्की ठकी वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होते हैं c/a। इस इक्वेशन में a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो उठा के लिखें, b की जगह -5 माइनस प्लस 5/3, c की जगह उसकी वैल्यू 8 और a की जगह उसकी वैल्यू 3 8/3। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की एग्जैक्टली वैल्यूज़ आ गई। फिर आ गया पेज 2 के ऊपर। असल में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसके बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने स्टेप्स ये वाले करने हैं, समझ आ रही है, ये वाले सारे स्टेप्स करने हैं, कॉमन है चूँकि। उसके बाद आपने कौन से स्टेप्स करने हैं, ये वाले, यानी जो रूट्स हमारे पास गिवन है इनको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, जिन्हें सम ऑफ रूट्स S से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P से। समझ आ रही है। चूँकि सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा बीटा यूज़ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को बार बार क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो रूट्स है उसकी शक्ल ही अल्फ़ा बीटा वाली है, तो मिक्स हो जाएंगे ना चीज़ें, इसलिए S सम ऑफ रूट्स के लिए S, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए P। तो इन दोनों को प्लस करें, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, अल्फ़ा² बीटा² आ गया, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा जानबूझ के मैंने लगाए प्लस भी किया माइनस भी, क्योंकि अल्फ़ा² बीटा² हमारे पास जो आ रहा था इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता थी, इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया। ऐसे करने से अल्फ़ा प्लस बीटा होल² का फार्मूला बन गया और -2 अल्फ़ा बीटा अलग से आ गया। यहाँ पे अल्फ़ा² बीटा² दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग स्क्वायर ले लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो ये हैं जो हमने निकाली हुई हैं, ये उठा के डाल दी, प्लस माइनस डिवाइड एलसीएम लिया तो S की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट्स ये आ गया। सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी 8 का स्क्वायर लिया 64, 3 का स्क्वायर 9, ये कटता नहीं था, ये आ गया। समझ आ गई। अब आपने S और P को यूज़ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। उसके लिए रिलेशन क्या है आपके पास, पक्का ठक्का स्टैंडर्ड हो गया है x² - sx + p। S की वैल्यू डाली, P की वैल्यू डाली, सेम वही एलसीएम लिया और यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई करवाया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान था। एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ आपको, स्टेप्स नहीं दिखाता, बस खाली पेपर दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और ये उसका क्वेश्चन नंबर 2, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के शुरू के स्टेप्स ये वाले हैं, उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं। समझ आ रही है, ये वाले स्टेप्स हैं, उसके बाद ये वाले स्टेप्स हैं और सवाल मुकम्मल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की आप बुक से देख लें, तो मैं आगे मज़ीद स्टेप्स करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 के जो शुरू के स्टेप्स हैं वो सेम है, वो ये हैं। ठीक है, यानी हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टेटमेंट में वो आपने लिखनी है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से ABC निकालने हैं, फिर अल्फ़ा बीटा रूट्स उसने पहले से बताए हुए हैं, तो हम चूँकि क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो आपने बुक पे देखनी है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं -b/a, ये आपको पता है। अल्फ़ा बीटा बराबर होते हैं c/a। तो b की वैल्यू डालें, वो क्या है -5,
और एक है 3 माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास वैल्यूज़ डालने से आ गया। ये स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स में सेम है, कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनकी तरफ। ठीक हो गया। अब उन स्टेप्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन तो आप ऑलरेडी लिखा होगा, मैं चूँकि इस तरफ आ रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक ही दफ़ा आपने सोल्यूशन लिखना है। अब आपने क्या करना है, इन रूट्स को एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा मल्टीप्लाई। प्लस करने के लिए सम ऑफ रूट्स का सिंबल एस यूज़ होगा, इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं। 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। अच्छा, L 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट से हटा दें, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अभी भी ये मज़ीद हल होंगे कैसे, अल्फ़ा बीटा दोनों एलसीएम ले लें, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया बीटा, बीटा बीटा से कट गया ऊपर अल्फ़ा, सीधा करके लिखें एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अच्छा, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमें पता है इसलिए हम खुश हो गए। अब यहाँ पे भी करें, p इज़ इक्वल टू 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। ये तो पहले ही हल हो गया। ठीक है, इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जस्ट उठा के वैल्यूज़ डालनी है और आंसर आ जाएगा, यानी एस और पी। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आप डायरेक्टली डाल दें। एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5/3 उठा के डालें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 8/3 डाल दें। ठीक हो गया। अच्छा, जगह कम है तो मैं बल्कि नीचे जगह है, 5/3 ऐसे ही रहेगा। 8/3 को जब मैं ऊपर लाऊंगा ना तो ये उलट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे, 3 से कट गया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/8। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, 5/8। सेम अब यहाँ पे भी आप p की जगह वैल्यू डालें, यानी अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है जी, 8/3। 8/3 नीचे है, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/8। तो p की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 3/8 और s की वैल्यू भी क्या आ गई, 5/8। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट आपने वो फार्मूला यूज़ करना है जिसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते होते हैं। वो क्या है जी, एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू, पी की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू 0। एस क्या है जी, 5/8 है, सॉरी डालें 5/8 और पी क्या है जी, 3/8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करें तो नीचे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम ले लें 8 1 ज़ार 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा -5x प्लस 8 से कट जाएगा तो +3 इक्वल टू 0। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीपल 0 0 हो जाएगा। 3 होके इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ठीक हो गया। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसकी स्टेटमेंट बड़ी सी है, वो आप बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 के शुरू के स्टेप्स ये वाले नहीं हैं, ये हैं शुरू के स्टेप्स ये हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें ABC निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स थे, उनकी वैल्यूज़ डाली, अल्फ़ा बीटा आ गए। फिर आ जाएंगे हम किस पे, इन स्टेप्स पे, जो असल रूट्स थे उनको एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए। एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की निकली हुई थी, ये उठा के डालेंगे इसमें, एस भी आ गया और पी भी आ गया, उसको उठा के डाला फार्मूले में, ये तो हमारे पास एक वो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का पहले स्टेप्स ये हैं, फिर ये हैं स्टेप्स, उसके बाद फाइनल स्टेप्स ये हैं 3 पेजेस पे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, यानी 4th वन।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ये भी बहुत आसान है। स्टेटमेंट के लिए आपने बुक पे देखना है, ठीक है, बुक को देखना है। तो स्टेटमेंट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें से हमने अपने मतलब का ज़रूरी मवाद निकालना है, तो वो हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो यूँ हमारा सवाल ज़्यादा अच्छे से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए शुरू के स्टेप्स सेम है। वो कौन से स्टेप्स हैं, वो ये हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद सोल्यूशन लिखेंगे आप पार्ट 4 के लिए, और उसके बाद ये स्टेप्स लिखेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जो हमें स्टेप सवाल में गिवन है, उसमें से ABC निकाला, अल्फ़ा बीटा जो कि उसने खुद ही कहा था कि रूट्स हैं, उसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। बी यहाँ पे गिवन है वो डाला, a गिवन है वो डाला, वैल्यूज़ डाली, अल्फ़ा बीटा डब्बे में पैक करके अपने पास रख ली, क्योंकि आगे इस रिलेशन के को जब मज़ीद अब हम हल करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। समझ गए। शुरू क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, चारों के पार्ट्स में ये वाला स्टेप्स कॉमन है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप्स कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सोल्यूशन। ये पार्ट 3 का पार्ट 4 लिखने के बाद सोल्यूशन के बाद फ़ौरन ये स्टेप्स आएंगे। उसके बाद जो स्टेप्स आएंगे अब मैं वो लिख रहा हूँ। वो क्या होंगे, ये रूट है, एक ये रूट है, 2 रूट्स हैं, इनको एक दफ़ा प्लस करना है, इन्हीं को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। समझ आ गई। अच्छा, अब इनको ब्रैकेट्स को खोल के दोनों ब्रैकेट्स को मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमारे काम हो चुका है, तो ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना है इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है क्या है, तो इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको छेड़ें, इस ब्रैकेट को। यहाँ पे अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गए, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया बीटा, बीटा बीटा से कट गया तो अल्फ़ा। सीधा करके लिखेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब उठा के वैल्यूज़ डालेंगे जस्ट। P इज़ इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को ना छेड़ें, यहाँ अंदर छेड़ें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ तो हमें पता है, यहाँ भी अंदर वही काम करें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लें, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया बीटा, और ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, नीचे अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ डालनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़ आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/3, अल्फ़ा बीटा 8/3। डालें उठा के, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है जी 5/3, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5/3, और नीचे क्या जी, अल्फ़ा बीटा 8/3। समझ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 5/3 मल्टीपल 8/3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 3/8, उलट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज़ इक्वल टू 5/8। जाके इसको मज़ीद हल करेंगे आगे, पहले इसको भी देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 5/3, और यहाँ पे भी वही स्टेप्स होंगे, 5/3 डिवाइडेड बाई 8/3, 5/3 मल्टीपल, ये 8/3 ऊपर आके उलट जाएगा, 3/8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P इज़ इक्वल टू 5/3 ब्रैकेट में और 5/8 ब्रैकेट में। 5/3 5/8 5/3 5/8, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम क्या आता है, ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आ रहा है वही एलसीएम बन जाएगा, जो 3 के टेबल पे भी जाता है, 8 के टेबल पे भी 24। ठीक हो गया। अब इसको आप यूज़ करें कैसे, ऐसे 24 यहाँ जाएगा 3 के साथ, तो 3 काट देगा 24 को 8 से, 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 और 24 8 के पास जाएगा, 8 इसको काट देगा 3 से, 3 5 ज़ा 15,
तो यूँ एस आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस 15 ये आ जाएगा 55/24। सम ऑफ रूट्स आपके पास ये आ गया। और ये काम से मुराद ये अलग अलग कर रहा हूँ, एस सम ऑफ रूट्स को इस तरफ, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस तरफ। पी इज इक्वल टू, ये आसान है, 5 5 ज़ा 25 और 8 3 ज़ा 24। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया और सम ऑफ रूट्स भी आ गया। अब इसको यूज़ करना है आपने रिलेशन में, जो आपको पता है काम का रिलेशन क्या है जी। आपको पता है एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू और पी की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है, क्या है एस की वैल्यू 55/24, पी की 25/24। 55/24 25/24 24 यहाँ भी यहाँ नहीं है बेचारा, तो 1 तो किसी को नहीं छेड़ता, इसलिए 24 एलसीएम ले लें। यार एक मिनट मैं ज़रा मार्कर चेंज करूँ और रुक जा जरा। ठीक है जी, मार्कर सही है, रुक जा कैमरा। 24 1 ज़ा 24 ही होगा, 24 ऊपर चला जाएगा 24 एक्स स्क्वायर, ये भी वैसा ही है बदतमीज़। माइनस 24 से कट गया तो माइनस 55x, ये तो उसका भी बेड़ा कर रखा है इसका, ये ठीक है यार। प्लस 24 से कट गया 25 इक्वल टू 0। ये 24 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 24 गायब हो जाएगा, इसलिए 24 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। साफ सुथरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 24x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 25 इक्वल टू अंडा। यही हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी की क्वेश्चन, ऐसे हम आंसर के तौर पर लेंगे। एक दफ़ा मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसकी स्टेटमेंट आप बुक पे देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू के स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, चारों के पार्ट्स के लिए स्टेप्स सेम है, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट सेम है, ये सेम है स्टेप्स। शुरू के स्टेप्स ये हैं। क्वालिटी की क्वेश्चन गिवन है, बुक पे देखिएगा, उसको आपने लिखना है, ABC निकालने हैं, रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा, उसने खुद ही अल्फ़ा बीटा खुद ही उसने बताया हुआ है, उनको प्लस एक दफ़ा मल्टीप्लाई और प्लस करें तो -b/a और c/a, ये फार्मूला है इनका। वैल्यूज़ उठा के डाली, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गए। फिर आपने जो स्टेप्स करने हैं वो ये वाले हैं, जो हमारे पास 2 रूट्स के बनते, ये प्लस और इस पर नहीं जाना आपने, कामे से पहले वाली जो भी जितनी भी चीज़ें हों उनको आपने एक रूट लेना है, और कामे के बाद जो है उनको आपने दूसरा रूट लेना है। दोनों रूट्स को एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया। एस से मुराद सम ऑफ रूट्स, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनको आपने अल्फ़ा प्लस बीटा को आपने नहीं छेड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको भी तैयार किया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए और अल्फ़ा बीटा के लिए, सेम स्टेप्स यहाँ पे भी किए। जस्ट वैल्यूज़ डाली अल्फ़ा प्लस बीटा की, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर नीचे काटा कूटा, सम ऑफ रूट्स आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। इसको उठा के डाला किसमें, इसमें। जस्ट वैल्यूज़ डाली, एलसीएम लिया 24 और 24 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा के 24 से भी जान छुड़ाई, जो हमारा ये रिक्वायर्ड क्वालिटी की क्वेश्चन आ गई, ठीक है। तो पहला पेज इसका ये है, लेकिन स्टेप्स पहले शुरू के ये हैं, दोबारा एक दफ़ा दिखा रहा हूँ खाली। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 शुरू के स्टेप्स किए हैं, उसके बाद के स्टेप्स किए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप पेज 2 इसे कह लें, ये पेज 2 है, इसके बाद पेज 3 जो है वो ये है, ठीक हो गया। यूँ क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट के ख़त्म होते ही एक्सरसाइज 2.5 भी अपने ख़त्म को पहुँची। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब होऊंगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।